Welcome back, friends. In the last lecture, we had discussed this algebra of complex number where we can have addition, subtraction, multiplication of complex number. We have seen with the examples. And in multiplication, two numbers, two complex numbers, they can be multiplied each other, and we have seen couple of examples also. As well as importantly, we have discussed few properties related to multiplication of complex numbers. Now students, moving to the next algebra of complex number, the fourth algebra of complex number, which we have to understand about division. So division of complex numbers. स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड whenever we have to divide, in that procedure you need to understand that denominator cannot be zero. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर रखता हूं. लेट मी टेक z1 as 5 plus 3i and z2 as 4 minus 5i. And if I want to have division as z1 upon z2, ये हमें करना है. तो सीधी सी बात है, टू डिवाइड जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो जीरो नहीं होना है. दैट इज अ बेसिक रूल, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड के केस में चले जाता है. सो हियर द डिनोमिनेटर इज z2 and it is not zero, that you can notice. Now if I want to divide 5 plus 3i by 4 minus 5i, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्या आपको ध्यान रखना है, डिवीजन डायरेक्टली इस तरह से होने वाला नहीं है. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखा कि भाई दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो हमने एक्सपांड कर दिया, एंड दैट वे वी गॉट दैट conclusion about that multiplication. But under this division procedure we need to careful about how we are proceeding. Listen students, जो भी स्टूडेंट डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको उसका कॉन्जुगेट लेना है. टेक conjugate of denominator. So student, what is the denominator here? 4 minus 5i. And as you know how to find conjugate of any given complex number. So what will be the conjugate for 4 minus 5 students? रियल नंबर जो रियल पार्ट है उसको एज इट इज रखना है और इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज करना है. सो इट बिकम्स 4 प्लस 5i. ओके, और ये कॉन्जुगेट को लेके आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है. सो टेक कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो जो मैंने कॉन्जुगेट लिया है उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है.
सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, 5 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 5i मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 5i। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। बस ये नियम ध्यान रखो, व्हेनेवर यू हैव टू डिवाइड in this procedure you have to multiply and divide by the conjugate of the denominator complex number। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ वी आर प्रोसीडिंग, लेट्स सॉल्व दिस। अब देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये तो बेसिक आपको पता होगा। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सो आई एम राइटिंग 5 प्लस 3i in the bracket into another bracket 4 plus 5i, and in the denominator 4 minus 5i into 4 plus 5i। स्टूडेंट समझ में आया? फाइन। अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का दोनों ब्रैकेट एक्सपांड कर देंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट को एक्सपांड कर देंगे डिनोमिनेटर में, and this is what again you will come across multiplication process। see, न्यूमरेटर में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर के दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो दिस 5 into 4 plus 5i plus 3i into 4 plus 5i होल अपॉन, स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आप देख लो, ब्रैकेट ओपन किए बिना आपको लगेगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट है। व्हाट इज दैट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऑलरेडी ये एक्सपांशन इसके फॉर्मेट में है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन व्हाट विल बी द फाइनल कंक्लूजन एज 4 स्क्वायर माइनस 5i होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 20 प्लस 25i plus 12i plus 15i square whole upon 16 minus 25i square। ओके, अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 20 अकेला कांस्टेंट है, 25i plus 12i, it will be plus 37i प्लस 15i स्क्वायर में, स्टूडेंट्स 15i स्क्वायर में दिस इज प्लस 15i स्क्वायर में i स्क्वायर के जगह पे हम -1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अरे रिलेशन अभी आपको every now and then you will have to use whenever we require, so now keep in mind I square is equals to -1, that relation as you know। एंड नीचे डिनोमिनेटर में भी 16 माइनस 25 आई स्क्वायर के जगह पे -1। स्टूडेंट्स आगे क्या आ गया देख लो, तो कह दिए 20 प्लस 37i, ये हो जाएगा 15 इंटू -1 दैट इज -15 अपॉन 16 minus 25 into -1 that is going to be plus 25। चलिए न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, 20 minus 15 that is going to be 5 plus 37i upon 16 plus 25, 41। स्टूडेंट्स ये हमने इस तरह से कैलकुलेट करके
यहां तक सॉल्व किया है। क्या किया कि आपको यहां तक का सॉल्व करने के लिए हुआ है क्योंकि मैंने वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। यहां देखो मैंने किया ये स्टेप में सॉल्व। तो यहां मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of 4 minus 5i। That's it। वो करने के बाद हम इस तरह से यहां तक लेके आए हैं। सॉल्यूशन इसका देख लो, यहां तक का मैंने किया है। Now further what we can write, that means denominator में खाली 41 जो बचा है, that is a pure real number। I can split, that is I can write like this, 5 upon 41 plus 37i upon 41। Can I write this denominator by splitting it with numerator? Yes or no? So this is what। And now specifically एक और हिसाब से मैं आपको लिख के बता देता हूं तो आपको थोड़ा 37 upon 41 and I am writing I in the multiplication relation separately। So what I can say, I can here relate this particular step which is in the form of a plus bi, where a is equal to, अब आप कंपेयर करो a का वैल्यू क्या बनता है, तो कि a का वैल्यू 5 upon 41, 5 upon 41, और b का वैल्यू क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो कि 37 upon 41, 37 upon 41। अब ये तो मैंने a प्लस बी आई के फॉर्म में कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाल लिया। खास मेरा डिस्कशन क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, खास मेरा डिस्कशन ये चल रहा था कि डिवीजन किया मैंने, तो ये डिवीजन होने के बाद हुआ क्या, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5i था, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, ये जो डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5i का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन था वो नीचे से हट गया, और नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से हट गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो डिवाइड हो गया, वो पूरा डिवाइड हो गया। जैसे कि हम 4 अपॉन 2, ये 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2। मतलब डिनोमिनेटर में फिर कुछ बचा क्या है, ऐसे दिखाने के लिए कुछ नहीं तो 1 है, मगर डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं ना, डिवीजन हो गया। सो दिस वे, दिस इज व्हाट अगेन आई विल रिलेट टू दैट, कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का वो निकल गया, और वो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते तो ऐसे ही वो निकलने वाला नहीं था। मतलब कि ऐसे ही वो डिवीजन का प्रोसीजर होने वाला नहीं था। एंड देयरफॉर ये कोई पूछेगा कि हमने इस तरह से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि वो उस लिए किया है क्योंकि वो नहीं करते तो उसके बिना वो डिनोमिनेटर 4 माइनस 5i वहां से जाने वाला नहीं था, ऐसे का वैसे ही नीचे पड़ा रहेगा डिवीजन के फॉर्मेट में। लेकिन हमको तो डिवाइड करने के दिखाना है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर वी हैव डन टू अवॉइड दैट डिनोमिनेटर, क्योंकि भाई आपको वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लेना पड़ेगा। मतलब कि डिनोमिनेटर में से जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, a प्लस बी आई का जो फॉर्मेट है, उसको हमें हटाना है। इन शॉर्ट क्या हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में से a प्लस बी आई का फॉर्म, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हट गया। क्यों, कैसे हटाया हमने, ओके बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विथ द conjugate of that denominator।
स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक कॉमन सा नियम ले लेने का है। अभी डिवीजन कभी भी करना हो तो कोई भी जो डिनोमिनेटर होगा, किसी भी केस में डिनोमिनेटर जो होगा उसके कॉन्जुगेट से आपको उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, और फिर जो भी आपको कैलकुलेशन करने का है वो आप सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे, और फिर कंक्लूजन में जो आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर एज फार एज द डिवीजन इज कंसर्न। स्टूडेंट्स, यहां मैं और एक उदाहरण आपके सामने, वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक, एंड in this particular example, this is you give example number 1, and now I am going to give you next second example. Take down, suppose I take z1 is equals to 5 and z2 is equals to I. अब ध्यान रखना स्टूडेंट, Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। भले उधर मैंने 5 लिखा है, बट एज यू नो हमने ये आगे थियरी में भी देखा है बेसिक में कि ओनली रियल नंबर इफ इट इज रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू कैन हैव इमेजिनरी टर्म एज अ 0i, and though by introducing that 0i we can create complete complex number, and in this Z2 के केस में भी सिर्फ इमेजिनरी टर्म आई करके छोड़ा है, in that real term is not there, so to make it the complex number form we can introduce 0 as 0 plus I, completely it becomes complex number. So don't worry about this कि भाई आपके पास ये complex number के कुछ फॉर्मेट में भले ना हो, you can introduce that 0 and you can show that whole complex number, but this is not needed, this is only just for our understanding. बाद में तो आपको भी पता चल जाता है कि नहीं, वो नहीं भी लिखेंगे तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जस्ट इनिशियली स्टूडेंट्स के माइंड में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हिसाब बैठना जरूरी है, इसलिए ये जरूरी था मुझे बोलना, अदरवाइज स्लोली एंड स्टडीली आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको भी वो पता चलना है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू perform here division, and I am going to have z1 divided by z2. Okay, z1 divided by z2. So what is z1? 5 upon I. अब नीचे डिनोमिनेटर, अभी क्या प्रोसीजर बताया, डिवाइड जब भी करना है तो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो 5 अपॉन I, अच्छा नीचे जो I है, I अकेला I उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सो बेसिकली I है, मतलब कैन आई राइट 0 प्लस I, एंड फॉर गेटिंग कॉन्जुगेट यू नो स्टूडेंट, मैं ओरली जा सकता हूं लेकिन ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी को मालूम ना हो, तो ये भी आप जरा ध्यान में ले लीजिए। बट व्हेन विल लुक एट ओनली I or only imaginary term next time, you can directly find out its conjugate. अभी फिलहाल मैं भले लिख के कर रहा हूं, you can next time onward you can orally find out its conjugate. So you have to conjugate करने के लिए क्या करना है, उसके imaginary term का साइन चेंज करना है। So what is 0 minus I, and that is nothing but only minus I. So I जो plus I है उसका conjugate क्या आ गया, minus I. So you can multiply and divide by minus I. So multiply and divide by conjugate of I, and that is minus I. Now student, further we will simplify it. 5 into minus I, that is minus 5I. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर टर्म डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में आएगा माइनस I स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ऊपर I है, नीचे माइनस I है। अब आप माइनस I स्क्वायर, आई मीन टू से 1I you can cancel, but
rather than cancelling to that one I am going to have, instead of minus I square, that minus numerator denominator में देखो minus तो अपने आप cancel होना ही है. So further I am writing just to show 5i upon I square, minus minus cancel, and now instead of cancelling one I, what I will do, 5i upon I square के जगह पे -1 लिखूंगा मैं, and this will be further concluded as minus 5i. So students, this is what minus 5i, which is the answer of the division of 5 upon i. जो हमने डिवीजन किया है उसका फाइनल आंसर है -5i. तो ये जो हमने प्रोसीजर किया, दोनों एग्जाम्पल में सेम प्रोसीजर किया, बिकॉज द सिस्टम फॉर डिविजन is the same. Whenever you have to divide one complex number with another, and then the procedure says that you have to multiply and divide by its conjugate. By its conjugate, किसके conjugate से? तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके. So one common rule you please note down. What should be the note? To divide one complex number with another, we have to multiply and divide by the conjugate of the denominator. ये एक कॉमन रूल अप्लाई करेंगे, आप कॉमनली ध्यान में रखेंगे. एंड व्हेनेवर यू हैव टू परफॉर्म दिस डिविजन प्रोसीजर, you are going to do this thing. So this is what I have finished fourth algebra of complex number, that is division of complex numbers. Now let me move further. Fifth point पे मैं आता हूँ students. Fifth जो algebra of complex number है, that is the final one, and in this I am going to show about scalar multiplication. Give heading scalar multiplication. What do you mean by scalar? Scalar means constant. Scalar means constant. आपको स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो परफॉर्म करना है, you can write like this: scalar multiplication with complex number. ठीक है, तो आपको स्केलर मतलब ये कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए इसकी भी बात करना जरूरी है मुझे. और कांस्टेंट इन द सेंस कोई भी नंबर, मैं इन जनरल दिस कांस्टेंट मींस के अज्यूम करता हूं दैट कांस्टेंट कैन बी 2, 3, 5, -5, एनीथिंग कांस्टेंट. तो कभी भी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. And this particular constant you can understand which is a real number, which belongs to real number. Okay, that is a real number. So one example I am taking so that you can come to know how we are going to deal this. So let me have one complex number z is equals to 9 minus 2i, और इसको हम अब 5z कैलकुलेट करना चाहते हैं.
सो टू मेक दिस 5z, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, z इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 and hence this will be 5 into 9 minus 2i, and this will be, if you might expand, 45 minus 10i. okay, that's it. ये जो मिला आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने दिख रहा है, विच इज आफ्टर हैविंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन. बस ये कोई मामूली सी बात है, मगर इसमें कोई ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, खाली स्केलर वर्ड का मीनिंग आपको मालूम कराने के लिए. एंड दैट इज नथिंग बट एनी कांस्टेंट रियल नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड एज यूजुअल आप करते ही हो, मैं ब्रैकेट एक्सपांड करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वॉट एवर द फाइनल आंसर इज देयर इज अवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डन. अर्लियर खाली जो हमने मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर देखा था वो क्या था, मल्टीप्लाइंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर विद अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कोई रियल नंबर है उससे मल्टीप्लीकेशन है. फाइन. सो विद दिस वी हैव concluded this particular theory of algebra of complex numbers, in which addition of one complex number with another, subtraction of one complex number with another, then multiplication of two complex numbers, then division, and then finally we did scalar multiplication of complex number. Now students, before I start our exercise part, textual problems, I would like to give one common and general example, and this is only for the purpose behind doing this example is to summarize everything till now. the algebra of कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जो देखा अभी तक, जितने भी सब मैं ये एग्जांपल में कंक्लूड मतलब कवर कर ले रहा हूं, देख लो आप. सो एग्जांपल ऑफ algebra of complex number. तो इसमें सब आ जाएगा, पांचों पांच आ जाएंगे. लेट्स हैव दैट एग्जांपल. simplify 3 into 4 minus 3i into 5 plus 3i plus 2 minus 3i minus 5 minus I whole upon 7 plus 2i. बहुत बड़ा इस तरह का आपको प्रॉब्लम मैंने दिया, मगर इसमें सब चीज हमारी कवर हो जानी है. देख लो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे 3 इंटू ये 4 माइनस 3 हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. फिर जो ब्रैकेट के अंदर है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सब्ट्रैक्ट होने वाला है, और पूरे के डिवीजन में ये 7 plus 2i है, मतलब डिवीजन. सो एवरीथिंग इज कवर्ड, everything is covered. So now let us solve. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सब रिवाइज भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा. So when we simplify this, first of all ये 3 into 4 minus 3 का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. This will become 12 minus 9i. Keep it in bracket only because still it is going to be multiplied with that complete next जो ब्रैकेट है. अब वो ब्रैकेट के अंदर भी
एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाला, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट ब्रैकेट एज इट इज. अंदर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाला है आई विल डू इट फर्स्ट. सो 5, first you open this brackets, plus 2 minus 3i, माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर साइन चेंज होगा, होल अपॉन 7 plus 2i as it is, 12 minus 9i as it is. अच्छा, अब ये जो अंदर ब्रैकेट ओपन हो चुका है उसमें देखो प्लस 3i minus 3i is going to be cancelled. It's going to be cancelled. 5 minus 5 is also going to cancel. क्या बचा? 2 plus I. क्या बचा? 2 plus I. Okay. And now denominator 7 plus 2i as it is. Okay. यहां तक हमने इसको सॉल्व किया है, देख लो स्टूडेंट्स. परफेक्ट, प्रॉपर. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि भाई ऊपर न्यूमरेटर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म मतलब की जो एक्सप्रेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 12, ओपन द ब्रैकेट, एक्सपांड इट, 2 plus I minus 9i into 2 plus I, 7 plus 2i. देखो मुझे डिवीजन का करने का कोई घाई नहीं है, डिवीजन में लास्ट में करूंगा. ऊपर न्यूमरेटर मेरा पूरा पहले सिंप्लीफाई हो जाने दीजिए, देन आई विल डू इट दैट डिवीजन पार्ट. नेक्स्ट, दिस इज 24 plus 12i minus 18i minus 9i square whole upon 7 plus 2i. This is 24 plus 12i minus 18i minus 6i minus 9i square, i square के जगह पे minus 1, 7 plus 2i. This reason you write here, I square is equals to minus 1. Next, this is going to be 24 minus 6i plus 9 whole upon 7 plus 2i. And this is 24 plus 9, 33 minus 6i whole upon 7 plus 2i. यहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है. अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताना है कि ये तो डिवीजन का फॉर्मेट आ गया. नाउ टू हैव दिस पर्टिकुलर डिवीजन, अगेन रिमेंबर हमें कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. सो 33 minus 6i, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर 7 plus 2i, एंड आई एम डूइंग इसका कॉन्जुगेट. ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 7 plus 2i का कॉन्जुगेट 7 minus 2i, 7 minus 2i और 7 minus 2i से डिवाइड. देख लो स्टूडेंट्स. और अब इसको हमको आगे परफॉर्म करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सो एज आई कैन गेट द कंक्लूजन, द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस डिवीजन. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई विल बी solving that given expression completely. यहाँ मेरा इस डिवीजन का कंप्लीशन होने के साथ साथ पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिखा था वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो 33, अब ये देखो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, नो नीड टू वेस्ट वन स्टेप. 7 minus 2i, you can go directly, minus 6i, 7 minus 2i whole upon 7. This is denominator a plus b, a minus b. So a square minus
2i होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है. 33 into 7, 231 minus 33 into 2, 66i minus 6i into 7, 42i, and minus 6i into minus 2i, this is going to be plus 12i square whole upon 49 minus 4i square. Okay, now next step, न्यूमरेटर में देखो 231 as it is, 231 as it is, minus 66i minus 42i, add करिए 8 and this is going to be 10. So this is 108i minus 108i plus 12i square. I can write 12i square के जगह पे minus 1 whole upon 49 minus 4i square के जगह पे minus 1. Again give reason, I square is equals to minus 1. Okay, so this will be finally 231 minus 108i. This is plus 12 into minus 1. This will be minus 12 whole upon 49 plus 4. 4 into 1, 4. But minus 4, this will be plus 4. And finally, 231 minus 12 is going to be 219 minus 108i whole upon 53. So now if you split this, 219 upon 53 minus 108i upon 53. So we can compare, which is in the form of a plus bi, where a value going to be 219 upon 53 and b value is going to be minus 108 upon 53. So this way, student, I can summarize and I can solve this one example only to give you idea about everything that we have learned about algebra of complex number. Students, with that, we'll conclude here. Thank you, friends.